जय श्री कृष्णा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, साल की पहली अमावस्या पर जरूर खाएं यह चीज़। माता लक्ष्मी होगी घर में साक्षात विराजमान। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में एक अमावस्या आती है और प्रत्येक साल में कुल 12 अमावस्या आती हैं। हिंदू धर्म में सभी अमावस्याओं को महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी अमावस्या एक अपने आप में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। खासकर माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि बहुत विशेष मानी जाती है। इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। कहते हैं कि अमावस्या के दिन अगर विधि विधान से पूजा की जाए, नदी में स्नान करके दान आदि किया जाए तो इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वह प्रसन्न होते हैं। साथ ही ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सभी अमावस्या में मौनी अमावस्या बेहद खास मानी जाती है। साथ ही कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, यह दिन पितरों की आत्मा शांति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन जल तर्पण और पिंडदान के कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन किया गया दान का पुण्य फल 10 गुना ज्यादा मिलता है। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन आप किसी ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन खिलाकर पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन आप व्रत भी कर सकते हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन पितरों अपने वंशजों से मिलने के लिए अब आते हैं। ऐसे में इस दिन श्राद्ध तर्पण पिंडदान करने से घर के सभी सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही जीवन में भी सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा 2025 की मौनी अमावस्या की तिथि की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 जनवरी को शाम 7:32 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 29 जनवरी को शाम 6:05 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त 29 जनवरी को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 6:18 तक और प्रातः संध्या 29 जनवरी को सुबह 5:51 से 7:11 तक रहेगा। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना फलदायी माना जाता है। इस दिन नित्य कर्मों को करने के बाद गंगा नदी में स्नान करें और यदि ऐसा करना संभव ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। फिर जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद तुलसी मैया की 108 बार परिक्रमा करें। उसके उपरांत अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन, धन अथवा वस्त्र आदि दान करें। मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी में स्नान करना पवित्र होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गंगा का जल अमृत समान हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार माघ माह की अमावस्या पर ऋषि मनु का जन्म हुआ था, इसलिए यह तिथि मौनी अमावस्या के नाम से जानी जा गई है। जो मनुष्य इस दिन मौन व्रत रखता है उसे अपने जीवन में वाकई सिद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 144 साल के बाद महाकुंभ भी लगा है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में स्नान करके आप सभी पापों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही मौनी अमावस्या पर इस प्रकार मकर राशि में एक साथ सूर्य, बुध और चंद्रमा विराजमान होकर त्रिवेणी योग बनाएंगे। इसी के साथ इन सभी पर गुरु की 9वीं दृष्टि भी रहने वाली है और शुक्र का मीन राशि में होने से मालवय राजयोग भी बना रहेगा। इसके अलावा श्रवण नक्षत्र का संयोग भी रहने वाला है। साथ ही शेष राजयोग भी रहेगा और
बुधात्य राजयोग भी रहेगा। इसके अलावा दोस्तों पितरों और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग आप मौनी अमावस्या पर भगवान श्री हरि विष्णु को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से लगाते हैं और उन्हीं चीजों का सेवन प्रसाद के रूप में करते हैं तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके रुके हुए कार्य भगवान विष्णु की कृपा से बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और आपको हर कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही धन दौलत में भी बरकत होने लगती है। इसके अलावा घर के नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन भूल कर भी मौनी अमावस्या पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि मौनी अमावस्या पर किन चीजों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर किन चीजों का भोग भगवान विष्णु को लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। नंबर 1, अरवी की सब्जी। दोस्तों मौनी अमावस्या पर अरवी की सब्जी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करने के लिए आदर्श होती है, क्योंकि अरबी एक हल्की और सात्विक सब्जी है जिसे विशेष रूप से व्रत के दौरान तैयार किया जाता है। इसे बिना लहसुन प्याज के हल्के मसालों के साथ पकाया जाता है। इसे पकाने के लिए घी, हल्दी, जीरा और नमक का उपयोग किया जाता है, जिससे ये पूरी तरह से सात्विक और पवित्र रहता है। इसके अलावा अरवी की सब्जी का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और मानसिक शांति मिलती है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर इसे भगवान विष्णु को अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 2, दोस्तों लौकी एक हल्की और सात्विक सब्जी है जिसे भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आदर्श माना जाता है। लौकी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। साथ ही सब्जी को बनाने में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को लहसुन प्याज प्रिय नहीं होते। ऐसे में लौकी की सब्जी का मौनी अमावस्या पर सेवन करना बहुत लाभकारी होता है। इसके अलावा लौकी की सब्जी भगवान विष्णु के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 3, कद्दू की सब्जी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रिय सब्जी मानी जाती है। इसे सात्विक रूप से बनाने के लिए कद्दू को घी, जीरा, हल्दी और नमक के साथ पकाया जाता है। कद्दू में उच्च पोषण तत्व होते हैं और यह पाचन क्रिया को भी सुधारते हैं। इसे बिना लहसुन या प्याज के बनाना चाहिए। कद्दू को शुद्धता और संतुलन का प्रतीक माना जाता है और इसे भगवान को अर्पित करने से जीवन में समृद्धि और शांति का आगमन होता है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर कद्दू की सब्जी का सेवन करने से मानसिक शांति और नकारात्मकता दूर होती है। नंबर 4, दोस्तों मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु को पान चढ़ाना शुभ माना जाता है। पान चढ़ाना शुभ माना जाता है। पान भारतीय
संस्कृति में पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर पान को अर्पित करते समय ताजे और साफ पत्तों का उपयोग करें। पान के पत्ते पर गुलकंद, इलायची, लौंग और सुपारी रखकर भगवान को भोग अर्पित करें। इसके अलावा पान अर्पित करते समय ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। यह भोग वैवाहिक जीवन में मधुरता और रिश्तों में स्थिरता लाता है। साथ ही पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में बांटें। इसके अलावा पान का भोग भगवान विष्णु को प्रसन्न कर भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। नंबर 5, तिल और गुड़। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु को तिल और गुड़ का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि तिल पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक है, जबकि गुड़ मिठास और सुख शांति का प्रतीक है। इसके साथ ही पूजा में तिल का उपयोग करने से पापों का नाश होता है और साधक को पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में भगवान विष्णु को तिल और गुड़ का भोग अर्पित करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। नंबर 6, दोस्तों, घी और शहद का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना शुभ और कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि घी शुद्धता और ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि शहद मिठास और समृद्धि का प्रतीक है। इन दोनों सामग्रियों को मिलाकर भगवान को अर्पित करें और ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। ऐसे में भगवान को घी और शहद का भोग लगाने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। साथ ही जीवन में भी सुख शांति बनी रहती है। यह भोग घर के सभी प्रकार के दोषों को समाप्त करता है। नंबर 7, दोस्तों, भगवान विष्णु को खीर अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। खीर को चावल, दूध और चीनी से बनाया जाता है। ऐसे में आपको खीर बनाते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा खीर को तुलसी के पत्तों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पित करें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। साथ ही खीर का भोग अर्पित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। नंबर 8, गंगाजल और तुलसी। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर गंगाजल और तुलसी का उपयोग पूजा में अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि गंगाजल को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करना पवित्रता का प्रतीक है। इसे पूजा के दौरान सभी सामग्री के साथ मिलाकर उपयोग करें। इसके अलावा तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है और इसे भोग सामग्री में अवश्य शामिल करें। तुलसी को साफ पानी से धोकर भगवान को अर्पित करें, क्योंकि तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है। मान्यता है कि भगवान विष्णु भोग को तब तक ग्रहण नहीं करते जब तक उसमें तुलसी शामिल ना हो। ऐसे में भगवान में तुलसी जरूर डालें। ऐसा करने से परिवार पर आने वाले संकट टल जाते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो दोस्तों, यह थी वे चीजें जिनका भोग मौनी अमावस्या पर भगवान श्री हरि विष्णु को लगाना चाहिए और प्रसाद के रूप में इन चीजों का सेवन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, दोस्तों, साग और कड़ी पत्तों वाली सब्जियां भी मौनी अमावस्या के व्रत के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। यह सब्जियां तामसी होती हैं और व्रत के दौरान इनका सेवन मानसिक शांति और साधना में विघ्न डाल सकता है, क्योंकि साग में ज़्यादा ताजगी और तामसी गुण होते हैं, जो व्रत के उद्देश्य के लिए ठीक नहीं माने जाते हैं। इसके अलावा कड़ी पत्तों का उपयोग स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन यह शरीर को भारी बना सकते हैं और मानसिक संतुलन में कलहल डाल सकते हैं। इसलिए मौनी अमावस्या पर साग और कड़ी पत्ते का सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ
अन्य देवी देवता भी आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 2, कटहल की सब्जी। दोस्तों, कटहल जो कि एक भारी और तामसी फल माना जाता है, इसे भी मौनी अमावस्या पर व्रत में नहीं खाना चाहिए। कटहल आमतौर पर उत्तेजक और भारी भोजन के रूप में किया जाता है। इसका सेवन व्रत के दौरान शांति और साधना की भावना को बंधित कर सकता है। नंबर 3, दोस्तों, बैंगन को भी तामसी भोजन की श्रेणी में रखा जाता है और इसे मौनी अमावस्या पर जैसे विशेष धार्मिक अवसरों पर नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा बैंगन को शास्त्रों में भी अशुद्ध माना गया है। ऐसे में बैंगन का सेवन अधिकतर भयंकर वायु विकार उत्पन्न कर सकता है। साथ ही मौनी अमावस्या पर ब्रह्मा का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसके अलावा बैंगन का सेवन मानसिक शांति को प्रभावित करता है और इससे नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। ऐसे में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हल्की और सात्विक भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए बैंगन की सब्जी का सेवन इस दिन करने से बचना चाहिए। नंबर 4, दोस्तों, लहसुन और प्याज भगवान विष्णु को प्रिय नहीं होते हैं और इन्हें तामसी भोजन का हिस्सा माना जाता है। ऐसे में लहसुन और प्याज को व्रत और पूजा के दौरान पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यह सब्जियां शरीर में उत्तेजना पैदा करती हैं और मानसिक शांति में विघ्न डालती हैं। साथ ही मान्यता है कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई है, इसलिए भूलकर भी लहसुन का प्याज सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही लहसुन और प्याज का सेवन करने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, जो पूजा के उद्देश्य के खिलाफ होता है। तो दोस्तों, ये थी वह चीज़ें जिनका सेवन मौनी अमावस्या पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिषी और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।